हरियाणा में किसानों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसानों के विरोध की निकल रहा है, लेकिन विरोध अभी भी जारी है, विरोध अभी भी बरकरार है। हम आपको बता दें कि करीब 6 महीने से देश के जो अन्नदाता है वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं और इनकी तरफ से ये ऐलान किया था कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसी भी हाल में वो अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। इसके अलावा किसान आंदोलन को आज 1 साल का समय बीत गया। जी हाँ, किसान आंदोलन को 6 महीने का समय पूरा हो गया है और जो 3 काले कानून बने हैं उनको आज 1 वर्ष 1 साल पूरा हो गया है और उसी 1 साल के पूरे होने के अवसर पर किसान सभी विधायकों का और सभी सांसदों के घरों का घेराव करने के लिए निकल पड़े हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर। कितनी भारी संख्या में जो किसान हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर और जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है वहां तक किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। जहां तक हमारे कैमरे की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, काले कानून वापिस लो, काले कानून वापिस लो, विधायक गौतम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, विधायक गौतम मुर्दाबाद, 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 विधायक गौतम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विधायक गौतम मुर्दाबाद। देखिए विरोध लगातार किसानों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर। जी हाँ, बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा विरोध लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए लगातार किसानों के विरोध की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, हर कोई इस किसान आंदोलन के अंदर शामिल होकर अपना विरोध जताता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ऐलान किया गया था, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि वो 5 तारीख को सभी सांसदों और विधायकों का घेराव करेंगे। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर। बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और कितनी भारी संख्या में लोग तपती दोपहरी के बावजूद भी किसान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर। जी हाँ, बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और सभी किसानों के हाथों में तीनों काले कानूनों की प्रतियां हैं। ये जी हाँ, ये जो कानून केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, जिनको लागू किया गया है, इनका कहना कि ये कानून काले हैं और इसी वजह से ये विरोध करने में लगे हुए। इनका कहना कि जब तक इन कानूनों की वापसी नहीं होगी तब तक इनका विरोध जारी रहेगा। हम आपको बता दें कि इन कानूनों को आज 1 साल पूरा हो गया है और तकरीबन 6 महीने से इनको वापस करवाने के लिए, रद्द करवाने के लिए जो देश के अन्नदाता है वो दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर, अलग अलग जो बॉर्डर हैं उनके ऊपर डटे हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? हमें अमकर को तभी कोठी में जावा है, जो काले कानून बनाए थे उनके आज पूरा 1 साल हो गया है। इन काले कानूनों के विरोध में उनकी जो पर्चियाँ आई हैं, पर्चियाँ उनको फूकेंगे और सरकार से चेतावनी देना चाहते हैं, कह दो ये काले कानून वापस कर दो और किसानों की बात मान लो। जब तक किसान ये काले कानून वापसी नहीं, दिल्ली बॉर्डर पे वहीं पर बैठे रहेंगे। बिल्कुल, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक ऐसे ही डटे रहेंगे। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद है, युवा लोग मौजूद है। किस तरह से देखते हैं इस आंदोलन को? 1 साल पूरा हो गया है कानूनों को बने हुए। इस आंदोलन का 1 साल हो गया, सरकार है किसानों की तरफ देख नहीं रही है। ये किसानों की बहुत बड़ी गलती है। किसान धूप में तंग हो रहे हैं। किसानों के लिए सरकार ने कुछ न कुछ ध्यान देना चाहिए, कानूनों को वापस लेना चाहिए। जी, कानून वापस
लेने चाहिए। लगातार जो किसान है वो यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। 6 महीने से अलग अलग बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और तपती दोपहरी के बावजूद भी आज विरोध करने के लिए मजबूर है। क्या वजह है? देखिए, आज पिछली राष्ट्रीय सरकार को 1 साल हो गया कि विधेयक के साथ 3 काले कानून पास किए गए थे। उसी के विरोध में आज 1 साल पूरा होने के बाद आज किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहा है और कानूनों की प्रतियां फूंक रहा है। और बात करते हैं दोपहरी की, किसान तो हर समय दोपहर आधी रात को काम करता रहता है। किसान की तो हर समय दोपहर होती है, क्योंकि किसान आज तुम्हारे जैसा किसान इतनी कठिनाई में, इतनी परेशानी में है कि उसके समय में कोई आधी रात हो दोपहर हो, सब बिल्कुल पूरे परेशानी के अंदर रहता हो। कितनी ही तपती दोपहरी क्यों ना हो, इनका विरोध पहले भी जारी था, अब भी जारी है और आने वाले समय में भी जारी रहेगा। आप सुन सकते हैं कि किस प्रकार से जो किसान है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। देखिए, कानूनों की वापसी की मांग लगातार यहाँ पर तेज होती जा रही है। सरकार ये मानती थी कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आंदोलन कमजोर पड़ता जाएगा, लेकिन सरकार की ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। सरकार जो सोचती थी वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया, ऐसा इन किसानों का कहना है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार जो काफिला है वो बढ़ता जा रहा है। किसानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और सभी किसानों के हाथों में बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद के पोस्टर यहाँ पर साफ तौर से देखे जा सकते हैं। काफ़ी सारी महिलाएं भी इस विरोध प्रदर्शन के अंदर आज शामिल हैं। बाबूजी, सरकार तो कहती है कि इन कानूनों से फायदा होगा। अरे पैदा होता तो हमने ओड़ा बैठन की क्या जरूरी थी या रैली निकालन की? फायदा होता तो हम भी अनपढ़ नहीं है। मोदी सरकार मेरे साथ बैठ के डिबेट करता हो। मैं किसान हूँ, किसान। मेरे कपड़े भी बताते भाई ये सीधा किसान है। मैं एक बात में भी उसको ऊपर नहीं आने दूंगा। सभी कानून गलत हैं और इनकी नीतियां गलत हैं और ये भ्रष्ट लोग हैं सारे। लेकिन सरकार कहती है कि बहुत समय हो गया, अब तो किसानों को मान जाना चाहिए मानवता के आधार पे। किसान तो मानवता के आधार से उस टाइम मानेंगे जिस टाइम पर वो अपनी लिखित रूप में एमएसपी कानून लागू करे और तीनों कानून ये वापस ले। उसके बाद हम घर वापसी कर सकते हैं और आराम से अपने आंदोलन को स्थगित कर सकते हैं। और अगर वापसी नहीं होते हैं तो कानून वापसी नहीं होते तो हम घर भी वापसी नहीं, वहीं पर बॉर्डरों पर रहेंगे। हाँ जी, सरकार कितना जोर लगाओ, सरकार को बिल्कुल झुकना पड़ेगा। आज नहीं तो कल झुके। ये नारनौंद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद की तस्वीरें, जहां पर जेजेपी पार्टी के कद्दावर नेता और साथ में दादा के नाम से मशहूर रामकुमार गौतम के आवास की तरफ बढ़ते हुए भारी संख्या में किसान लगातार रामकुमार गौतम के आवास की तरफ बढ़ते हुए इनकी तरफ से ऐलान कर रखा कि आज पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सांसद है, जो विधायक है, उनके घरों का, उनके आवास का वो घेराव करेंगे और हर हाल में वो अपनी मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। और जो तीनों कानून सरकार की तरफ से बनाए गए हैं उनको इनकी तरफ से काला घोषित किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रामकुमार गौतम के आवास की तरफ बढ़ते हुए किसानों की लगातार तस्वीरें। इन तस्वीरों के माध्यम से आप खुद देख सकते हैं, खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार किसानों में कितना आक्रोश है। तपती दोपहरी है, तकरीबन 45 डिग्री का टेम्परेचर हो गया है, लेकिन किसानों का कहना है कि भले ही 45 क्या चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, लेकिन किसी भी हाल में हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि किसान ना तपती दोपहरी देखता है ना ही कड़कड़ाती ठंड देखता है। हर समय वो देश के लिए अन्न पैदा करने की सोच रखता है और यही वजह है कि वो यहाँ पर भी प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा अपनी मांगों को मनवाने। और ये देखिए रामकुमार गौतम के आवास की तरफ बढ़ते हुए और
भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात की गई है। जी हाँ, भारी संख्या में पुलिस फोर्स और रामकुमार गौतम के आवास के बाहर बिल्कुल तैनात की गई है। अब देखना होगा कि क्या किसान यहाँ पर जा पाते हैं। यानी ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारी संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर विरोध जताने के लिए पहुंचे हो। ये देखिए अलग अलग बैरिकेडिंग लगाई गई है, अलग अलग लेयर बनाई गई है और अलग अलग लेयर के माध्यम से किसानों को रोकने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। अब देखना होगा कि क्या किसान यहाँ से आगे जा पाते हैं या नहीं, क्या किसानों का विरोध आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। प्रशासन की तरफ से भारी फोर्स यहाँ पे तैनात की गई है और किसान भी जैसे जैसे रामकुमार गौतम के आवास की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। और उसी आक्रोश की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नारन से ये सीधी सुर्खियों में रहे हैं। और आज एक बार फिर पूरे प्रदेश की तरह, पूरे देश की तरह जिस प्रकार से ऐलान किया था कि वो संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर वो सभी सांसदों का, सभी विधायकों का घेराव करेंगे और उसी घेराव की कड़ी में आज यहाँ पर किसान पहुंच चुके हैं। तपती दोपहरी है और कड़कड़ाती धूप के बावजूद भी जैसे ही किसान यहाँ रामकुमार गौतम के आवास की तरफ बढ़े हैं तो आगे पुलिस ने रोक लिया है। अलग अलग बैरिकेडिंग लगाई गई है, 3 लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है। पहली बैरिकेडिंग है, उसके बाद दूसरी बैरिकेडिंग है और काफ़ी सारे जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं। उसके बाद तीसरी बैरिकेडिंग भी यहाँ पर लगाई गई है। आप जैसे ही किसान यहाँ पुलिस के जवानों के सामने आए तो आक्रोश और भी बढ़ गया। और ये देखिए लगातार जो किसान है वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किसानों के विरोध की। जी हाँ, किसानों के विरोध की तस्वीरें हम आपको हरियाणा के हिसार जिले के नारनौल से दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में किसान रामकुमार गौतम का विरोध करने के लिए पहुंचे हुए। इनका कहना है कि सरकार जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी तब तक किसी भी हाल में वो अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। लगातार तस्वीरें बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर और किसानों का सिर्फ यही कहना है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। देखिए लगातार जो किसान हैं वो विरोध की बात यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए किसानों की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है किसानों का, किस प्रकार से वो विरोध यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों की जुबानी हम आपको सुनवाएंगे कि आखिरकार किसान किस प्रकार से विरोध यहाँ पर जता रहे हैं। प्रशासन की तरफ से किसानों को यहाँ पर रोक लिया गया है। इनका कहना है कि वो किसी भी हाल में अपना विरोध कम नहीं करेंगे, आने वाले समय में भी अपना विरोध ऐसे ही जारी रखेंगे। और ये देखिए किसानों के हाथों में जो तीनों कानून बने हैं उन तीनों कानूनों की प्रतियां किसानों के हाथों में है। इनकी तरफ से कहा गया था कि वो विधायकों के और सांसदों के घरों के बाहर जाएंगे और वहां पर कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। और ये देखिए किसान पहुंच गए हैं जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम के आवास के बाहर। और ये देखिए किसानों के हाथों में प्रतियां हैं, भारत सरकार का जो गजट है उसकी प्रतियां हैं, भारत सरकार के गजट की प्रतियां किसान हाथों में लिए हुए। और ये देखिए तीनों प्रतियों को, जो तीनों कानूनों की प्रतियां हैं उनको फाड़ दिया गया है, उनको किसानों के द्वारा फाड़ दिया गया। और ये देखिए आग के हवाला किया जा रहा है, आग के हवाले तीनों कानूनों की प्रतियां वो की जा रही है। लगातार किसान विरोध करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और ये देखिए यहाँ पर कानूनों की प्रतियां जलाई जा रही है और विरोध यहाँ पर जताया जा रहा है। ये देखिए क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, हर कोई यहाँ पर विरोध करने के लिए पहुंचा हुआ है। और ये केवल एक जगह की तस्वीरें नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में आज ये तस्वीरें साफ तौर से देखी जा सकती है। ये टोहाना की बबली मुर्दाबाद, टोहाना की बबली मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की।
देखिए लगातार किसानों को जो विरोध है वो यहाँ पर देखने को मिला। और ये देखिए बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद के जो बैनर बनाए गए थे, जो पट्टियां बनाई गई थी, उनको भी साथ में जलाया जा रहा है, उनको भी आग के हवाले किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद की, जहाँ पर किसान अपना विरोध प्रकट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक 3 कानून वापिस नहीं होंगे तब तक किसी भी हाल में वो घर वापसी नहीं करेंगे। लगातार प्रशासन की तरफ से काफ़ी सारी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध यहाँ पे किए गए हैं। अलग अलग जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पे की गई है ताकि कोई भी किसान आगे न जा सके। लेकिन किसानों का कहना है कि वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं बीजेपी जेजेपी का वो हर हाल में विरोध करेंगे और आगे भी वो विरोध जारी रहेगा। पूरे प्रदेश में आज सभी सांसदों और विधायकों के घरों के बाहर की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से ऐलान किया गया था कि वो सभी बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध करेंगे, उसी कड़ी में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के हिसार जिले की, जहां पर किसान विरोध करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जेजेपी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है और तीनों काले कानूनों की प्रतियां यहां पर जलाई गई। इनका कहना कि जो कानून हमारे लिए फायदेमंद नहीं है वो काले हैं और हर हाल में हम उनका ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। लगातार तस्वीरें बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर विरोध की तस्वीरें, तकरीबन 45 डिग्री से ज्यादा का तापमान यहाँ पर बना हुआ है। इस कड़कड़ाती धूप के बावजूद भी किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा। प्रशासन की तरफ से किसानों को रोकने की कोशिश की गई लेकिन इनका विरोध अभी भी बरकरार है। बाबूजी, क्यों चलाई गई है प्रतियां, क्या मांग है? हम सरकार के विरोध करते हैं इसका, और ये कानून का विरोध करते हैं। और ये देवेंद्र बबली जो बोला हटवाने चाहिए, गलत बोला, इसको बयान वापस लेना चाहिए इसका। देवेंद्र बबली का भी विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार जो किसान नेता है वो भी हमारे साथ मौजूद है। कहाँ कहाँ पे आज विरोध किया गया है और किन किन नेताओं का विरोध किया गया? जेजेपी बीजेपी दोनों पार्टियों के नेताओं का जो एमएलए है, एमपी है या के नाम से कोई भी जिलाध्यक्ष या हरियाणा प्रभारी कुछ भी है, सबके यहाँ आज विरोध किया गया है। पूरा हरियाणा में, असल पूरे देश में विरोध किया गया है। तो क्या देवेंद्र बबली का जो प्रकरण है उसको लेकर भी विरोध था? उसको लेकर भी आज टोहाना गए हुए हैं। वहाँ आज लोग किसान यूनियन के नेता, हमारे संयुक्त मोर्चा के नेता राकेश टिकैत के अध्यक्षता में टोहाना गए हुए हैं। वहाँ जाकर गिरफ्तारी दे। बबली प्रकरण का भी विरोध किसानों में देखने को मिल रहा है और लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी समझाते हुए नजर आ रहे हैं। नारनौंद के डीएसपी जुगल किशोर जी अभी हमारे साथ मौजूद है। जी, किसानों की तरफ से जो विरोध किया गया था कैसा रहा वो, किस प्रकार से प्रशासन की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया? किसानों ने काफ़ी संवेदनशीलता के साथ और डिसिप्लिन के साथ अपना कार्यक्रम किया है और उसके बाद ये शांतिपूर्वक अपने आवागमन पे जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने कोई भी अशांति और कोई उपद्रव करने की कोशिश नहीं की है। बड़ा ही सिस्टमेटिकली और संवेदनशीलता और डिसिप्लिन के साथ कार्य किया। पुलिस की तरफ से अगर हम बात करें तो कितनी फोर्स यहाँ पे तैनात की? 2 कंपनियां लगाई गई थी लेकिन ऐसा कोई हमारा औचित्य नहीं था कि शांतिपूर्ण धरने को देखते हुए हमने भी ये पहले ही हमने आपस में सहयोग बातचीत की थी और इन्होंने जैसा भी इनका सहयोग मिला उसके तहत ही हमने कोई भी इनको कोई कहीं रोकने की कोशिश नहीं की। और उन्होंने जहाँ पे भी हमने इनको कहा कि यहाँ पे आप अपना कार्यक्रम करो, इन्होंने बड़े शांति, मतलब किसान आपके साथ कोऑपरेट करके चल? हाँ जी, बिल्कुल कोऑपरेट करके चल। ये थे डीएसपी जुगल किशोर जी, जिनका कहना है कि किसान प्रशासन को कोऑपरेट करके चल रहे हैं। किसान भी इनके साथ है और किसी भी हाल में, जिस प्रकार से किसानों ने कहा था कि वो कानून को हाथ में नहीं लेंगे। और खापें भी इस आंदोलन के अंदर सहयोग कर रही है। खापों की तरफ से कैसा योगदान रहा है? जी, खापों की तरफ से तमाम हरियाणा की खापों ने इस बात का आह्वान कर दिया है कि हर लिहाज से वो खाने पीने की मदद है, जनशक्ति की मदद है, तन मन धन से खापें इस आंदोलन का सहयोग करेंगी। और जो भी आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा देगा हम उसको 100% लागू करेंगे, क्योंकि हरियाणा की जो किसानी है, मजदूरी है, उनकी जिंदगी तबाह हो गई है। उनके पास आज अपने बच्चों का लालन पालन का सवाल खड़ा हो गया है कि अपने बच्चों को पाल पाएंगे कि नहीं। इन काले कानूनों को अगर लागू कर दिया जाता है तो हम ये मानते हैं कि भाई इस देश की किसानी के साथ साथ
पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था भी धराशायी हो जाएगी। इसलिए इस देश की बहबूदी के लिए, इस देश के विकास के लिए, देश की कानून कृषि को, देश का जो आधारभूत ढांचा है कृषि का, उसको बचाना जरूरी है। और उसके लिए इस हल्के के किसान तन मन धन से एकजुट होकर जुट चुके हैं। और जब तक किसानी को बचाने के ये कानून वापस नहीं हो जाते, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। किसी भी कीमत पर हम उल्टे नहीं हटेंगे। दादा गौतम के लिए क्या कहना चाहेंगे? दादा गौतम के लिए हमारी तरफ से खास आह्वान है कि पंडित जी महाराज, आपने हमारे साथ नारनूंद हल्के की जनता के साथ विश्वासघात किया है। हम लोगों ने आपको वोट इसलिए दिए थे, आप हाथ उठा के ने इस गांव की देदारी प्रेस में भी कह के गए थे, बास गांव की प्रेस में भी कहा था, डॉक्टर मसूद पर भी ये कहा था कि भाई बीजेपी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बीजेपी के विरोधी हैं। अब हमें नहीं पता कौन सा लालच के वसीभूत पंडित जी आप बैठिए इसकी गोद में, इस हल्के के लोगों से आपने तोड़ लिया नाता, किसान और मजदूरों से नाता तोड़ लिया। इसलिए इस हल्के का किसान और मजदूर आपको इस बात के लिए माफ नहीं करेगा। ये हम पंडित जी को खास तौर से कहना चाहते हैं जी। लेकिन दादा गौतम तो कहते हैं कि किसानों को भी अब मान जाना चाहिए। किसान किस बात ने मान जावे? किसान तो मानने बैठे हैं। पंडित जी आके तो समझौता करवा दे, तो ये काले कानून वापस दिवा दे, हम तो तेरे 2004 जिंदाबाद के नारे भी ला देंगे और न्यू भी कह जाए भाई किसाना का हिमाती है। फिर झूठी बातें तो चल को नहीं, हाथी वाले दांद ना बनावे भाई पंडित दादा। तो किसाना ने तो नुका हमने मान जाना चाहिए, सरकार ने नुका ना काले कानून लागू कर दो, ये दोनों बात चलने को नहीं। आज तो तोड़ करके पंडित जी एक नाव पर चलना पड़ेगा, ये बात कहना चाहते हैं। एक बात पर कायम रहना पड़ेगा। फूलकुमार पेटवर जो कि खापों के प्रवक्ता है, फूलकुमार जी, कैसा विरोध लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, विशेष तौर से किसानों की अगर हम बात करें? आज पूरे देश में, विशेष तौर पर हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, काफ़ी स्टेटों में जो संयुक्त मोर्चे का आह्वान था कि आज इन कानूनों को बने हुए पूरा 1 साल हो चुका है। संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर हमने आज यहाँ हमारे नारनूंद के विधायक राम कुमार गौतम जी के आवास पर सैकड़ों की संख्या में किसान और मजदूर और कर्मचारी और व्यापारी यहाँ पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद हमने राम कुमार गौतम जी विधायक जी के निवास स्थान के सामने कानून की प्रतियाँ जलाई। क्या कहना चाहोगे दादा गौतम? दादा गौतम तो के कहना चाहेंगे, दादा ऐसे हो तो जूसा था नहीं, ईसाई से पहले तो कदे कदे बैरी 11 महकमे ढकार गया, आज उसे की गोदी में बैठा है, पता नहीं के ले रहा के नहीं। नारनूंद की जनता के साथ विश्वासघात किया जेजेपी के विधायकों ने। और विशेष तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे विधायक जो राम कुमार गौतम जी हैं, किसानों के हित की बात करते हैं। मैं भी किसान और किसानों का बेटा हूँ, और इसलिए ये कानून तो से गलत, फिर मैं वोटिंग तो नहीं करूँगा, वोटिंग तो सरकार के पक्ष में, पता नहीं दादा ने के ले लिया। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा जो संयुक्त मोर्चा का आह्वान था, उसकी एक आह्वान था कि अनुशासन में और शांति में रह करके प्रदर्शन करने हैं। उसी के तहत हम दादा देवराज धर्मशाला में इकट्ठे हुए हमारे धरने पर, और नारे लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में हमारी माताएं बहनें। आप पहले भी राम कुमार गौतम से निवेदन कर चुके हैं, क्या लगता है कि कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, हमने पहले भी एक दिन आकर के राम कुमार गौतम जी के आवास पर ये कहा था कि दादाजी हमने आपको वोट दिए बहुत, और हम आज 1 वोट मांग रहे हैं। तो दादा गौतम जी तो भाई यहाँ थे नहीं, और जब उससे टेलीफोन पे बात करी तो वह बात करने से इनकार करके तो भाई सरकार के पक्ष में वोट डाल दिया। तो भाई जनता आने वाले चुनाव में देख लेगी। और भाई या फिर आज चैलेंज करते हैं जेजेपी और बीजेपी के विधायक को किसी भी सरकारी कार्यक्रम में पूरे हरियाणा में ऐसा नहीं लेने देंगे। जहाँ भी कोई प्रोग्राम होगा उनको काले झंडे दिखाएंगे और विरोध करेंगे। लेकिन आप विरोध की बातें करते हैं, मुख्यमंत्री आके कार्यक्रम चले जाते हैं, दुष्यंत चौटाला आके कार्यक्रम करके चले जाते हैं, और आप सिर्फ विरोध करते रहते हैं। ऐसा है, इस सरकार पर की गांडू सरकार एक नहीं, 10 बजे का टाइम दे हैं, 8 बजे कर दे बाजी है, 12 बजे का टाइम दे हैं, 10 बजे कर दे बाजी है। इतना
जो हमारे को किसान जत्थेबंदियों को संयुक्त मोर्चा को जो सूचना मिलती है कि इतने बजे आएंगे, हम तो भाई किसान सा अपना खेती का काम भी करना, डांगर ढोर का भी काम करना और करके उस ठीक जो टाइम दे उस टाइम पर पहुंचा। हाँ उससे पहले डाकी के चले भाजे तो उसाड़ी बात भाजता कर ले, कौन भाजा, हम तो बजाना रहे महा और जब भाज गए नहीं कि मैं करके भाज जाऊँ, हमें कोई एतराज नहीं। हमारे जो जत्थेबंदियाँ किसान संयुक्त मोर्चा का आह्वान है कि हम वहीं जाएंगे और वहाँ जाकर के शांति प्रिय प्रदर्शन करेंगे। क्या देवेंद्र बबली का जो प्रकरण हुआ है उसको लेकर भी आक्रोश दिखाई दिया? ऐसा है, जो बबली विधायक है टुहाना से, उसका प्रकरण तो सारे देश ने देख लिया। एक विधायक होते हुए, इतने जिम्मेवार पद पर होते हुए माँ बहन की गाली दे, क्या स्टेटस है उसका? मैं तो ऐसे व्यक्ति नहीं, हमने संयुक्त मोर्चा ने किसानों ने किसी को गालियां नहीं दी, हमारे तो बाढ़ को काले झंडे लेके गए। मतलब आपके लोग गालियां दे तो वो प्रवचन है और विधायक गालियां दे तो वो गालियां? ऐसा है जी, मैं आपके चैनल से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों ने, किसानों ने काले झंडे दिखाए हैं और बबली मुर्दाबाद का नारा लगाया है। एक भी अपशब्द नहीं कहा, एक भी अपशब्द नहीं कहा, बबली के खिलाफ नारे लगाए हैं। और भाई बात यह है, इसमें केरल इतनी बड़ी लड़ाई है हिंदुस्तान लेवल की, और दो चार बढ़कर टहल गए हुए के बाद से हमारे बालक हैं, कोई नहीं हमारे बालक, उनको समझा लेंगे हम, ऐसा नहीं। और यूँ तो सौदा आज देख लो टुहाना में, आज हमारे जो राकेश टिकैत जी, मतलब विधायक का कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टोमी? नहीं भाई बात यह नहीं है, हमारा कुत्ता उछाड़े उसका तो कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, हमें तो टोमी सा है। किसान बगैर तो कुछ भी नहीं। अरे किसान तो इंसान का नहीं, पशु और पक्षी का भी पेट भरता है। अगर हिंदुस्तान का किसान खेती करना छोड़ देगा तो यहाँ आके खाओगे दूसरे, भूखे मरेंगे। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ, संयुक्त मोर्चा ने जो आह्वान किया उस आह्वान की पालना करते हुए हमने यहाँ प्रतियां चढ़ाई हैं और हमारा आंदोलन शांति प्रिय रहेगा। अगर बबली ने कल तक माफी ना मांगी तो हम 2 घंटे के लिए पूरा हरियाणा के थाने हैं उनका 2 घंटे के लिए घेराव करेंगे। अगर 7 तारीख के बाद भी नहीं मानी तो हम 11 और 12 तारीख को पूरे टुहाने हल्के में उसकी 100 यात्रा निकालेंगे और शाम का टाइम उसका गांव में, उसके शमशान घाट में उसको दफन कर देंगे। देखिए, किसानों का जो विरोध है वो तो जारी था ही था, अब बबली प्रकरण भी इसमें शामिल हो गया है और यही वजह है कि किसान अब देवेंद्र बबली का भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार विरोध की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा के अलग अलग इलाकों से हमने तस्वीरें दिखाई हैं और अब ले चलते हैं आपको टोहाना और वहां की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं आखिरकार अब वहां पर किस प्रकार के हालात बने हुए हैं।